ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने FIA की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। अदालत ने चेयरमैन PTI के वकला को दरख्वास्त जमानत में एतराजात दूर करने की हिदायत भी जारी कर दी है। अदालत ने 14 सितंबर को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए केस की समाअत 14 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा APN न्यूज जमशेद कादर से। जमशेद बताइएगा, समाअत मुलतवी हो गई? जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की आज दरख्वास्त जमानत पर समाअत होना थी। जब सुबह समाअत शुरू हुई तो उसके बाद FIA प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज आयद किया गया कि जिसमें जो शरीक मुल्जम हैं असद उमर, उनका नाम इस दरख्वास्त जमानत पे मौजूद नहीं, जबकि वो मौजूद होना चाहिए। तकनीकी जो एतराज था वो आयद किया गया था प्रोसिक्यूशन की जानिब से, जिसके बाद 1 बजे तक समाअत मुलतवी की गई है। 1 बजे के बाद जो फरीकैन के वकला थे उनके दलाइल सुने, जिसके बाद फैसला महफूज किया। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने यह फैसला सुना दिया है और समाअत 14 तारीख तक मुलतवी कर दी है, क्योंकि 14 तारीख को असद उमर की जो हिफाजती जमानत है उस पर भी समाअत होनी है, वो अलग से समाअत होगी। और इस पे जो PTI वकला है उनको मोहलत दी है कि 14 तारीख तक ये जो तकनीकी एतराज है इसको दूर करें और 14 तारीख को इस पे दोबारा समाअत होगी। जी जमशेद, ये भी कहेगा कि इस एतराज पर उसके बाद PTI के जो वकला टीम थी उसकी जानिब से क्या मौक़िफ़ लिया गया? जी PTI वकला टीम भी इसका मोतरफ थी कि उसका लाजमी है, उसका जिक्र होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कानूनी नुक्ता था, 3 अगर मुल्जमान हैं इसमें नामजद तो तीनों का इसमें जिक्र लाजमी था। गो कि उनकी जो थी वो हिफाजती जमानत पे थे, ये दोनों जुडिशल रिमांड पे थे, लेकिन उनका जिक्र इसमें लाजमी था। जो अदालत ने भी नुक्ता एडमिट किया, जिसके बाद ये समाअत मुलतवी हुई है और PTI के जो वकला हैं उन्हें इससे जो तकनीकी एतराज है इसे दूर करने की भी हदायत की गई है। जी।